लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य की बात है और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रावण के इस पावन माह में श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर बिहारी जी की करीब श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी कथा का रसपान पूज्य महाराज जी, जो कि भागवत जी का अत्यधिक भागवत जी में डूबे हुए हैं। ये भागवत जी में डूबे हैं इसलिए आपको डुबा पाते हैं भागवत जी की इस ज्ञान गंगा में, इस ज्ञान अमृत में, भक्ति के रस में। पूज्य महाराज जी श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी, आपके श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप पूज्य महाराजश्री, जिनकी वाणी YouTube पर भी सुनने का अवसर हम सबको मिल जाता है और आपका बड़ा स्नेह रहता है। ये दास पर आप पिता की तरह, बड़े भाई की तरह आदर कर, बड़े भाई की तरह प्यार लुटाते हैं और छोटे भाई की तरह और पुत्र की तरह। पिता और बड़ा भाई पिता ही होता है, बड़ा भाई भी पिता तुल्य और पिता तो पिता है। तो आप हमारे पिता तुल्य हैं, बड़े भ्राता, कुछ भी आप मान लीजिए। और जो एक बड़ा भाई छोटे भाई पर या पिता अपने पुत्र पर स्नेह रखता है, वही स्नेह आपका इस दास अनिरुद्ध पर है। और हमेशा हम इस प्रेम को अनुभव भी करते रहते हैं। जब भी आप मिलते हैं तो उसी प्रेम से, उसी आत्मीयता से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अपने मिल रहे हैं। और आप भागवत जी की सेवा करते हैं, यहाँ वहाँ जाकर के भी आप भागवत जी का सुंदर सा वाचन करते हैं और हम सब इस भक्ति की गंगा में डूब जाते हैं। देखिए, भागवत जी श्रवण करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों की वाणी से ही सुनना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जन्म जन्म की जो मैल है। पूज्य महाराज जी भागवत जी को बहुत करीब से जानते हैं, महापुरुषों से जुड़े हैं और खूब अध्ययन है, स्वाध्याय है भागवत जी का, पठन पाठन है। इसलिए भागवत जी के मर्म तक आप पहुंच पाते हैं और आप श्रोताओं को पहुंचा पाते हैं। आपकी कथा जब सुनते हैं तो कथा नहीं होती, कथा का सार सार कहते हैं आप, सारम सारम समुद्रकम। भागवत जी तो वैसे भी सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सार तो है पर और सरल भाषा में आप हम सबको श्रवण कराते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत जी की दिव्य वाणी महाराज जी से आप सुन रहे हैं। वृंदावन धाम में आए हैं वो आयोजन करता आयोजक परिवार भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी विभूति से कथा श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त किया। देखिए, भागवत जी हम सबको भागवत जी का पहला अक्षर ही प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक ही है, जन्माद्यस्य।
तो जन्म से भागवत जी स्टार्ट होती हैं। जन्माद्यस्य यतः, अर्थात भागवत जी से ही जन्म होता है। किसका? हमारे अंदर के संस्कारों का, हमारे अंदर की भक्ति का। भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा विवेक बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान। भागवत जी क्यों सुनना चाहिए? भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। और भागवत जी से ही इन सब का जन्म होता है। जन्माद्यस्य यतः मतलब भागवत से ही भक्ति का जन्म होता है। मीन्स जब तक आप भागवत नहीं सुनेंगे, संतों की संगति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हृदय के मंदिर में भक्ति का प्राकट्य हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति सत्संग के बिना मिल ही नहीं सकती। मीराबाई सत्संग करती थी, तो जब तक सत्संग ना किया जाए तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होती, पकती नहीं है, कार्य नहीं करती। इसलिए सत्संग जब, इसलिए तो कहा पहली भक्ति क्या है? श्रवणम प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि जब संगा मतलब संग करोगे संतों का, तो सुनने को मिलेगी कथा, और कथा सुनने को मिलेगी तो जन्माद्यस्य जन्म होगा भक्ति का, जन्म होगा ज्ञान का। भक्ति है तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान होगा, वहाँ वैराग्य होगा। मीरा ने कोई पढ़ाई नहीं की, केवल भक्ति की, और जब भक्ति आ गई तो ज्ञान ऐसा आ गया कि मीरा के पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। वैराग्य ऐसा आया कि जब पति मर गए भोजराज, लोग रो रहे थे, लोगों ने कहा मीरा थोड़ा सा तुम भी रो लो। क्यों रो लें? बोले पति मर गए। बोले पति कहाँ मर गए? हमारे तो पति ऐसे हैं, मर ही नहीं सकते। अरे बोले ये मरे पड़े हैं ना। तब मीरा ने कहा ऐसे बरकूं क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मैंने ऐसे वर को अपनाया ही नहीं जो मर जाए, जन्म ले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में उलझा रहे। मैंने तो ऐसा वर्ण कर लिया है, ऐसे वर को वर्ण कर लिया है, मरेगा ही नहीं। और कौन नहीं मरता? भगवान। इसलिए संसार में खूब अच्छे से रहना है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जिम्मेदारियां करो, पूरी फैक्ट्री दुकान मकान सब चलाओ, काम करो, लेकिन कार्य करते हुए दृष्टि भगवान के चरणों पे बनी रहे। आपने सुना होगा पूज्य महाराज जी की वाणी से, जब भगवान जरासंध से युद्ध करने गए तो जरासंध ने कहा कि मैं भीम से युद्ध करूंगा क्योंकि कृष्ण को हरा चुका हूं। अच्छा कर लो भैया। 27 दिन तक खूब युद्ध चला जरासंध और भीम भैया का। इतनी पिटाई हुई भीम भैया की कि भीम भैया अपना सामान समेटने लगे, अब जा रहे हैं। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत मारता है, बहुत ताकतवर था जरासंध। जाने लगे। भगवान बोले एक दिन हमारे कहने से युद्ध कर लो। आप युद्ध जब करते हैं तो आप युद्ध में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी तरफ देखते ही नहीं। एक छोटा सा कार्य कर लो, कल और युद्ध करो हमारी कहने से, पर जब युद्ध करना तो हमारी तरफ जरूर देखना, भगवान ने कहा। भीम भैया बोले ठीक है, आप कह रहे हैं तो एक दिन और पिटाई खा लेते हैं। अब की बार गए लड़ने, तो जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान इशारा कर रहे थे तिनके को उठाकर बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ। जरासंध को फाड़ते तो थे बीच से भीम भैया, फिर जुड़ जाता था। पर अब की बार दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंका, मर गए। बात देखो कहा हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं वो कितना गहरा मैसेज देती हैं आपको। अब इससे क्या सीखा आपने? सीखा ये कि जो काम सालों से नहीं हो रहा था या कई दिनों से, कई हफ्तों से नहीं हो रहा था, वो एक दिन में हो गया केवल भगवान की तरफ दृष्टि करने मात्र से। इससे मैसेज क्या मिला कि काम तो आप वही करो जो कर रहे हो, मतलब अच्छे काम सारे करो, दुकान चलाओ, मकान काम बिजनेस व्यापार खूब करो, परिवार के संग खूब रहो, लेकिन कार्य करते समय दृष्टि भगवान की तरफ ही होना चाहिए, मन भगवान में होना चाहिए। गलती तब होती है जब हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं।
कर्म करने का भगवान गीता में अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, अर्जुन बोले अब मैं सन्यासी हो जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा। भगवान ने कहा क्षत्रिय का धर्म नहीं है भीख मांग के खाना। तू ब्राह्मण होता तो मैं कह भी देता जा सन्यास ले ले। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना। देखो भगवान किस में लगा रहे हैं अर्जुन को? कर्म में। तू भाग कहाँ रहा? जंगल क्या करेगा जाके? किससे मैं बाण से मारूं? पितामह सामने, गुरुजी सामने, सब रिश्तेदार परिवार सामने, भाई हैं लोग, क्या मारे? भगवान ने कहा नहीं, ये कोई भाई नहीं है, कर्म श्रेष्ठ, कर्म करो, उठाओ धनुष और कर्म। लेकिन कर्म कैसा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बताओ कौन बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म तो तब बड़ा होगा। देखो कर्म तो कसाई भी कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? गाय काट रहा है, कर्म कर रहा है। तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है, लेकिन कसाई गाय को काट रहा, वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म से बड़ा कर्म तब श्रेष्ठ बनता है जब कर्म धर्म युक्त हो। यदि कर्म में धर्म है, धर्म युक्त कर्म आप कर रहे हैं, तब तो कर्म बड़ा है। वरना कर्म तो शराबी कहता है कि भाई मैं शराब पीता हूं, मैं तो अपना कर्म करता हूं। तो शराब पीना कौन सा श्रेष्ठ काम है? मछली पकड़ने वाला कहता है मैं तो अपना कर्म करता हूं, लेकिन मछली पकड़ना कौन सा कर्म भाई? ठीक ठाक। कर्म श्रेष्ठ तब होता है जब कर्म धर्म युक्त होता है, धर्म के अनुसार होता है। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो उस कर्म की कोई शोभा नहीं। तो अर्जुन तू अपना कर्म कर, धर्म। इसलिए महाभारत में क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध है। चल धर्म के हिसाब से धनुष उठा और धर्म के हिसाब से मार। तो धर्म के हिसाब से युद्ध कर, तो धर्म के हिसाब से युद्ध तो कर युद्ध। लेकिन एक बात बताएं, अर्जुन के आगे बैठे कौन हैं? अर्जुन के आगे बैठे कौन हैं? भगवान। अर्जुन के आगे, अब देखो आप हमारे आगे बैठे हैं तो हमारी नजर आप लोगों पर ही जाएगी, तो जो आगे होगा उसी पर न जाएगी। तो भगवान अर्जुन के इस गीता के उपदेश से ये मैसेज देते हैं कि मुझे आगे बिठाओ, मुझे आगे रखो, कर्म करते रहो, पर दृष्टि मेरे पर ही बनी रहे। और जब मेरे पर दृष्टि होगी तो शक्ति अर्जुन में नहीं थी कि वो पितामह के शरीर को छलनी कर पाए। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि जयद्रथ का सिर काट के उसके पिता की गोद में ले जाके हजारों किलोमीटर दूर गिराएं। अर्जुन के बाणों में ताकत नहीं थी, वो तो भगवान का अप्रत्यक्ष रूप में सुदर्शन था। भगवान ने कुछ किया नहीं, पर ना करते हुए भी बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान है, वो कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते। तो महाभारत का युद्ध ना लड़ते हुए भी भगवान ने, अर्जुन भक्त हैं, शरण में आए हैं, और शरण में जो आएगा भगवान उसके लिए उसके साथ खड़े होंगे। और भगवान ने अर्जुन का पूरा साथ दिया। उनके बाण तो जरा दूर में जाके गिर जाते थे अर्जुन के, भगवान ही उनके बाणों को गति देते थे। और जीत जो हुई वो अर्जुन की नहीं, जीत जब भक्त की होती है तो भगवान तो हमेशा भक्तों को जिताते हैं, लेकिन वो जीत ये ना कोई माने कि मेरी है, वो जीत भगवान की जीत है। तो आज से आपको हर कार्य करना है, लेकिन दृष्टि सदा भगवान के श्री चरणों में रखना है, भगवान को भूलना नहीं है। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हमें नहीं पता आपको कैसा भक्त चाहिए, आपको जैसा भक्त चाहिए हमें वैसा बना लीजिए। हम वैसे बन नहीं सकते भगवान जैसा चाहते हैं। हे प्रभु, कुम्हार के पास माटी होती है, अब वो उस माटी से चाहे घड़ा बनाए चाहे चिलम बनाए। हम तो भगवान से कहो, आप भगवान से कहो, हे प्रभु हम तो आपके हाथ की वो माटी हैं,
हमें नहीं पता कि आप कैसे भक्त चाहते हैं। जैसे भक्त आपको चाहिए हम कभी नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु हम तो नहीं बन सकते, लेकिन आप बनाना चाहें तो आप वैसा ही बना लीजिए जैसा आपको चाहिए। आप तो माटी की तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए। और आखिरी उपाय है ईश्वर को प्राप्त करने का। अच्छा ये बताओ, भगवान को आप लोग क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते, सोना चांदी हीरा मोती सब। क्या इन चीज़ों की भगवान को आवश्यकता है? भगवान को आज से क्या चढ़ाएंगे? आज से बोलो एक बार फिर बोलो, हे नाथ आज मैं अपने आप को स्वयं को आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए आया हूँ, आई हूँ। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। आप अपने आप को चढ़ाइए। वस्तुएं चढ़ाने से क्या होगा? भगवान को क्या चढ़ाना है? स्वयं को। हे प्रभु मैं आपका। इसलिए तो कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए तो मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो हाँ मैं उनकी हूँ। वो ये कहने में ना आए, ये केवल गले से ना निकले कि मैं आपका आप मेरे, नहीं। ये भाव ऐसा बन जाए, ऐसा जीवन हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए कि प्रभु मैं सचमुच आपकी हूँ या आपका हूँ। जहाँ ये रिश्ता जुड़ गया, मैं आपका आप मेरे, वहाँ सब कुछ है। क्या क्या हम आपको बताएं? पूज्य महाराज जी तो सब कुछ आपको बताते हैं। बस भगवान से कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही इस भागवत जी का सार है। भगवान का स्मरण बना रहे। देखो हम नहीं हैं उनके लायक, वो बना लेंगे हमें अपने लायक। तुम समर्पण तो करो। तो बस ये समर्पण कराने का ग्रंथ भागवत जी है ना। तो बस इन्हीं पावन आपका दर्शन करके अच्छा लगा। आप जैसे महान भक्तों का आप सबकी चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।